वीडियो ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं ये नहा धोआ के और सब झाड़ू पोछा होने के बाद मैं ये बना रही हूँ और सैंडविच बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोग का मन था सैंडविच खाने का। तो मैं बोली कि ठीक है, सैंडविच बना देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद सुबह वैसे नाश्ता मैं बना दी थी, लेकिन रोटी नहीं बनाई थी। जब ये लोग बोली तो रोटी नहीं बनाई थी। तो मैं बोली कि ठीक है, सैंडविच मैं भी खा लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि ये तो चीज़ वगैरह लगा रही हूँ मैं, सॉस चीज़। और जो भी इन लोग को ज़्यादा खीरा तो बड़ी वाली को खाना नहीं है, तो इसलिए मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची जो भी है और ये खाती है। तो अब अगर डाल दूँगी तो उसे भी अच्छा लगता है। फिर मैं बोलती हूँ छोटे से अच्छा डाली ही नहीं। तो ये मैं चाट मसाला बना के रखती हूँ, चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर सब जितना है, तो ये इसमें ऊपर से छिड़क देती हूँ। और फिर मैं दे दी, अब एनी को दूँगी बना के, उसको दे दी। अब एनी का नंबर है तो उसको दूँगी। और उसके बाद मैं आज बनाई हूँ जो भुजिया बनाई हूँ, बंद गोभी का भुजिया। तो फ्रेंड्स वही मैं बोली, उसके साथ सोची थी रोटी वगैरह, तो ये लोग बोली नहीं, तो फिर मैं उसको नहीं दी। तो ये एनी के लिए बना रही हूँ। एनी बोली थोड़ा सा प्याज डालना, उसमें कम चाहिए, टमाटर प्याज कम चाहिए। तो फिर ये मैं एनी का भी रेडी कर दी हूँ, दे दी। उसके बाद हम लोग मिलकर खा रहे थे बैठ के बनाने के बाद। और अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और ये खिड़की खुला है तो उसके धूप के कारण ऐसा आ रहा है थोड़ा सा रोशनी। तो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ वगैरह वही देखते हुए खा रहे हैं। और उसके बाद मैं फिर अपना दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि भुजिया बना ही दी थी, तो मैं बोली दाल चढ़ा देती हूँ। तो फिर मैं अब दाल में ये चढ़ा रही हूँ। फिर दाल बन जाएगा तो दाल में फिर तड़का लगा दूँगी, और भुजिया होगी, सलाद पापड़ जो भी है सब वो कर दूँगी बच्चों को लिए दोपहर का खाने के लिए। फिर नाश्ता का जो बर्तन है उसको धो रही हूँ मैं, ज़्यादा बर्तन नहीं था फ्रेंड। और उसके बाद जो भी है अपना धो के साफ़ वाफ करके मैं फिर बोली कि देखती हूँ। मन तो हुआ था आज थोड़ा सा ये करने का, मैगी का, लेकिन हम लोग नहीं बनाए। फिर बोले चलो अच्छा सैंडविच ही। तो मैं फिर बाथरूम में कपड़े धो के नहा रही थी, तभी धो दी थी, तो बकेट में कपड़ा रखा हुआ था, वही मैं फिर डाल रही हूँ। और सारा कपड़ा मैं, क्योंकि आज मौसम जो है फ्रेंड थोड़ा सा ना बादल जैसा किया था। और बादल के बाद क्या हुआ ना कि जब मैं पूरा कपड़ा ये डाल ली थी, उसके बाद बूंदाबांदी चालू हो चुका था। फिर मैं अंदर डाल दी थी, अंदर डालने के बाद फिर मैं बाहर कपड़े लेकर आई, क्योंकि आज ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, बस बूंदाबांदी बड़े बड़े लगा कि अब तेज़ बारिश होगी, इसलिए हटाना पड़ा था। फिर बंद हो गई बारिश, तो फिर मैं बाहर कर दी थी। तो कपड़े तो अब सूख ही जाएंगे बाहर। और उसके बाद मैं सारे कपड़े उपड़े जितने थे धोने के बाद जो है सब अच्छे से फैला के क्लिप वगैरह लगा देती हूँ। कितने क्लिप गिर गए, कितने कपड़े उड़ जाते हैं। तो जितना पानी था उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि सब कपड़े का और बकेट का पानी रहता है। थोड़ा भी रहने पे पैर स्लिप करने लगता है फ्रेंड, बहुत डर लगता है। तो फिर मैं प्रेस करने लगी कपड़े, क्योंकि कल स्कूल है बच्चों के, और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह था बनाने का, तो उसमें भी हेल्प हम लोग किए एनी का। तो हम दोनों, तनिष भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी। और उसके बाद मैं बोली कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अभी क्या है ना, अभी मेरे को फुल शर्ट और फुल पैंट इन लोग का लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी डेंगू का यहाँ पे बहुत फैला हुआ है, तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं गई थी लेने, लेकिन फिर स्कूल में सारे ख़त्म, इतनी जल्दी मतलब ख़त्म हो जा रहे हैं आते ही। अब वो भी भैया बोले ठीक है ऑर्डर दिए हैं, देखिए आता है तो मैं तनिष को भी बोल दी कि जाकर पता करते रहना, जैसे ही आएगा ले लेना, मैं इसको पैसे दे के रखती हूँ। तो ये जाके अपना निकल ले लेगी, या नहीं तो फिर मैं साइज़ का दिक्कत हो तो चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी मतलब स्कूल बड़ा है, सब चीज़ इसके स्कूल के अंदर ही है, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे प्रेस वगैरह हो चुके हैं, कपड़े जितने थे। मैं बोल रही थी कि चाय चढ़ाई हूँ, देख लेना। तो फिर उसके बाद फ्रेंड मैं फिर खाना वाना खा के सोने के बाद, उठने के बाद हम लोग सब जो है ये सारे कपड़े जो छुट्टियों में ये लोग बिखेरे थे सारे कपड़े मतलब हम लोग, मेरा सेट करने का आदत है, ये लोग का बिखेरने का। मैं बोली चलो अब तुम लोग अच्छे से। एनी वहीं सो गई है, एनी का पता नहीं चल रहा है कि कपड़े के बीच में एनी है कि नहीं है। और ये देखिए एनी का अभी
चूहे की तरह जंप मारेगी, क्योंकि कपड़े के अंदर छिपी हुई है ये। तो बोली चलो तुम लोग करो, जब मेहनत करते हैं तो उसका तुम लोग को कुछ दिखता नहीं, चलो करो। ये ऐनी जो है जंप मार के निकल चुकी है, आप लोग को पता नहीं चला होगा कि कपड़े के अंदर छिपी थी ये बदमाश। तो ये सारे कपड़े जितने हैं मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये बीच में जो छुट्टी था तो इसके कारण ये लोग खोलते थे, निकालते थे, फेंकते थे इधर उधर, जो था सब एक हो के रखा गया था। लगता है पता ही नहीं चलता था कि किसका कपड़ा किस में चला गया है, जो कि सब अलग अलग है फिर भी। तो मैं वही इन लोगों को बोल रही थी कि भाई देखो तुम तनीस इधर बैठी हुई है छुप के, इधर नहीं मैं इधर बैठ के करूँगी। तो मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं है। ऐनी अपना संभालने में लगी है लेकिन हो नहीं रहा उससे। मैं अपना इधर सब रखते जा रही हूँ कि अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। अब कल से स्कूल है तो सुबह बहुत मतलब भागा दौड़ी हो जाता है कि किधर क्या है मिलता नहीं है। तो तनीस छिपते चल रही है, मैं कैमरा घुमाते चल रही हूँ कि तुम जहाँ तक छिपोगे मैं घुमाते ही चलूँगी। चलो आज अलमीरा सेट करना ही है और दिवाली की सफाई तो अब शुरू करनी है। तो मैं सारा कपड़ा वगैरह जो है सेट कर रही हूँ, जितना ऐनी का अलग कर रही हूँ अपना, फिर तनीस का, इसके पापा का, क्योंकि सब एक में करके रखे हैं लोग। तो ये सारा का सारा मैं बोली कि चलो। और तो जो भी था, मैं साड़ी भी बहुत दिन से ऐसे रखे हुए थे, मतलब ठीक से ढंग से हैंगर में भी नहीं रखी थी मैं। और मैं बोली कि चलो ठीक है मैं आज कर ही देती हूँ, जो भी है ये निपट जाए तो उसके बाद अब साड़ी वाड़ी भी मैं अपना देखूँगी। तो सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, मैं अब इसको अंदर रख रही हूँ। कुछ कपड़े जो नहीं पहनेंगे लोग, जो छोटे चाहे जो भी है, मैं बोली अलग कर देना। तो कूड़े वाले भैया आते हैं तो मैं दे देती हूँ कि भैया आप किसी को देना चाहते हैं दे दीजिएगा, पहनने मेरे फटे हुए नहीं रहते हैं, पहनना चाहेंगे पहन सकते हैं। तो वही ले जाते हैं, चप्पल हुआ, कपड़े हुए, जो भी रहता है, तो मैं इसीलिए दे देती हूँ। फिर यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि वो कपड़े का वो बर्तन वगैरह ये करते हैं। मैं बोली चलो भाई किसी को पहन जाए वो ठीक है, बर्तन वर्तन क्या ये करना है, क्योंकि काफ़ी नीचे में मतलब लोग लेते हैं। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जब आई यहाँ तब मेरे को पता चला, इतने मतलब जगह गई लेकिन वहाँ कहीं भी मैंने देखी थी कि 2 रुपए किलो पुराने फटे कपड़े बिकते भी हैं। मैं यहीं पे सुन रही हूँ। तो फिर मैं शाम का टाइम था फ्रेंड, काम हो कपड़े तो रख ली मैं बोली चाय पी लेती हूँ, चाय पीने से थोड़ा एनर्जी मिलता है, लेकिन आदत गंदी है, चाय नहीं पीनी चाहिए। तो मैं ये चाय पी रही हूँ, चाय दे दी थी इनको और खुद अपना चाय रखी थी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं पी लूँगी। तो मैं तनीस से वही बातें होते कर रही थी। उसके बाद मैं दीदी एक वीडियो भेजी थी बाबू का, तो मतलब दीदी की बहू की मम्मी आई हैं तो वही अभी संभाल रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी है वहाँ से अब निकल गई हैं घर के लिए। तो अब देखिए कब पहुँचती हैं। तो वही उनकी मम्मी अभी आई हैं, तो वही वीडियो भेजी थी बाबू का कि घुमा रही हैं, टहला रही हैं, बड़ा तंग कर रहा है, रो रहा है। फिर मैं बोली साड़ी निकाल लेती हूँ, साड़ी वगैरह सब निकाली हूँ जो इतने दिन में मतलब पहनी थी, बाहर की थी। तो फिर ये सब निकाल के बोली आज इसको भी सेट कर देती हूँ अच्छे से। तो मुझे मतलब ये दोनों साड़ी का एक जैसा लग रहा था बॉर्डर, तो मैं बोली देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। और मेरे को मतलब ये ब्लाउज़ जो है, ये ब्लाउज़ में सोची थी बाह लगाने का, तो ये मंगवाने के बाद ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक लगवाई भी नहीं मैं। फिर शाम हो गया था तो हम लोग आरती के लिए ये करिए कि चलो अब आरती हो जाए। तो शाम के टाइम में तो माता रानी का दिन है आज, तो आज आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दशमी की आज दशमी है, रावण कई जगह जल रहे होंगे, तो आज सभी को दशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और दशहरा का भी। तो आज माता रानी का देखिए कितना जल्दी पता भी नहीं चला, और मतलब सब मतलब त्यौहार आते जा रहा है, इसी महीने में सब है, तो अच्छा लगता है फ्रेंड। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो आप सबको, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में कल। तो बाय बाय फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।
रूप सरस्वती